नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक रेल यात्री हैं और आए दिन रेलवे में सफ़र करते रहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं ट्रेन टिकट में हुए कुछ नए बदलावों के बारे में, जो कि मई 2025 से लागू होने वाले हैं। यानी अब आपके टिकट में कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। अब आपको पुराने तरीके से टिकट नहीं मिलेगा। कौन से वो नया आदेश आया है रेल मंत्रालय का, पूरी बात जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 6 बड़े धमाके जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से आदेश आए हैं, जो कि मई 2025 से लागू होने वाले हैं। पहले तो जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों यात्रियों की यात्रा सबसे पसंदीदा साधन रह चुका है। यानी भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही, रेलवे को अपनी सेवाओं और नियमों में बदलाव करने की जरूरत महसूस होती रहती है, ताकि यात्रा को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा सके। साल 2025 में रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े कई नियम लागू किए हैं, जो कि मई 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य टिकट बुकिंग सिस्टम को डिजिटल, सुरक्षित और यात्रियों के लिए आसान बनाना रखा गया है। बात करने वाले कुछ अहम टॉपिक पर, जो कि सबसे पहले लागू हुए। इन नियमों में ओटीपी वेरिफिकेशन से लेकर के वेटिंग टिकट पर यात्रा की मनाही, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एडवांस बुकिंग विंडो में बदलाव, रिफंड प्रक्रिया में तेजी, लगेज लिमिट यानी कितना सामान आप लोग लेके जा सकते हैं, और टिकट कैंसिलेशन चार्ज जैसी कई अहम बातें शामिल हैं। रेलवे ने इन बदलावों के जरिए टिकट दलालों पर लगाम लगाने, फर्जी बुकिंग रोकने और यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का दावा किया है। ये जानते हैं 10 मई 2025 से जो नए नियम लागू हुए हैं ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में, क्या क्या वो बदलाव हुए हैं, इनका यात्रियों पर क्या क्या असर पड़ेगा और आपको टिकट बुक करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे न्यू टिकट बुकिंग रूल, जो कि नए रूल निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला है कि ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी कि अब टिकट बुकिंग के समय ओटीपी जरूरी हो गया है। असली यात्री की पहचान हो सके, इसलिए ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा, तभी आप लोग इसका पेमेंट कर पाएंगे अपने टिकट का। दूसरा है एडवांस बुकिंग विंडो, यानी 90 दिन स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों को छोड़ करके 90 दिन कर दिया गया है। अगली बात करते हैं वेटिंग टिकट यात्रा, यानी वेटिंग लिस्ट में अगर आपका टिकट पड़ा हो तो वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में आप लोग को यात्रा नहीं करने की मनाही कर दी गई, यानी यात्रा आप लोग नहीं कर पाएंगे स्लीपर और एसी कोच में अगर आपके पास वेटिंग टिकट है। रिफंड प्रक्रिया की बात करें तो टिकट कैंसिल करने के 48 घंटे में आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी 2 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। अगली बात करते हैं टिकट कैंसिलेशन चार्ज, यानी कि क्लास के हिसाब से फिक्स चार्ज रखे गए हैं, समय के हिसाब से डिडक्शन भी होता रहता है। लगेज लिमिट की बात करें तो एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी सेकंड टायर या फिर फर्स्ट में 50 किलो, टायर या फिर स्लीपर में 40 किलो का वेट ले जाने के लिए लिमिट रखी गई है। ई टिकट मान्यता की बात करें तो मोबाइल पर दिखाया गया ई टिकट मान्य होगा, प्रिंटिंग जरूरी नहीं है, यानी कि अब आपको प्रिंट आउट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं अपना टिकट, तो वहाँ पर दिखाएंगे, कोई भी मनाही इसमें नहीं है। जनरल टिकट का नियम, ट्रेन का नाम लिखना जरूरी हो सकता है, 3 घंटे में इस्तेमाल जरूरी, 3 घंटे के बाद वो टिकट है अमान्य हो जाएगा, इसलिए 3 घंटे तक आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी सभी बुकिंग में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सुविधा लाई जा रही। स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनों की बात करें तो इन पर एडवांस बुकिंग विंडो का नया नियम लागू नहीं किया जाएगा। जितनी स्पेशल हैं और फेस्टिवल ट्रेनें होती हैं उन पर एडवांस बुकिंग विंडो का लागू नहीं किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी टिकट बुकिंग में सुरक्षा की नई शुरुआत कर दी गई है। अब आईआरसीटीसी या रेलवे काउंटर में टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर पर ओटीपी, यानी कि जिसको आप लोग वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, वो भेजा जाएगा। जब तक आप लोग ओटीपी वेरीफाई नहीं करेंगे, टिकट बुकिंग पूरी तरीके से आपकी नहीं मानी जाएगी। यह नियम सभी यात्रियों पर लागू है, चाहे वह रजिस्टर्ड यूजर हो या फिर गेस्ट यूजर हो। इससे फर्जी बुकिंग, दलाली और टिकट ब्लॉकिंग जैसी समस्याएं कम होंगी। जैसे बहुत बार क्या होता है, आपके जो एजेंट होते हैं वो आपका टिकट ब्लॉक कर देते हैं अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बहुत दिनों तक, तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत कम होंगी, इसलिए इसको लाया जा रहा है ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम को। ठीक है, बात कर लेते हैं एडवांस बुकिंग विंडो, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ 90 दिन पहले ही आप लोग टिकट अपना बुक करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं एडवांस बुकिंग विंडो, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ 90 दिन पहले ही आप लोग टिकट अपना बुक करवा सकते हैं। पहले यात्री 120 दिन पहले ही अपना टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन यह विंडो घटा करके 90 दिन कर दी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि ट्रेन शेड्यूल मैनेजमेंट को बेहतर बनाना और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना। स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनों पर यह नियम लागू नहीं है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जितनी भी स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनें हैं उस पर यह नियम लागू नहीं होगा, जितनी भी जनरल ट्रेनें हैं उस पर यह नियम लागू हो चुका है। अब बात करते हैं रिफंड प्रोसेस, यानी रिफंड प्रक्रिया। अब सिर्फ 48 घंटे में आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। रेलवे ने रिफंड प्रक्रिया को तेज और आसान बना दिया है। अब टिकट कैंसिल करने पर 48 घंटे के भीतर आपका जो है रिफंड आपको वापस मिल जाएगा, चाहे टिकट आपने ऑनलाइन बुक किया हो या फिर काउंटर से। इसमें पहले 5 से 7 दिन
लगते थे, लेकिन इस बार अब आपको 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बात करते हैं जो आप लोग रिफंड मिलेगा उसके हिसाब को भी समझना बेहद जरूरी है। यानी टिकट कैंसिलेशन चार्ज जो आप लोग टिकट अपना कैंसिल करते हैं, क्लास और समय के हिसाब से कटौती भी की जाएगी। अब टिकट कैंसिल करने पर क्लास के हिसाब से फिक्स चार्ज लगेगा। अगर ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले टिकट आप लोग कैंसिल करते हैं, चार्ज कटेगा। 48 से 12 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% किराया आपका कटेगा, लेकिन मिनिमम चार्ज तय रहेगा। ठीक है, ये बात कर लेते हैं जनरल टिकट की जो मान्यता कर दी गई, यानी मोबाइल पर आप लोग दिखा सकते हैं, प्रिंटिंग जरूरी नहीं है। अब रेलवे ने ई टिकट को मोबाइल पर दिखाने की मान्यता दे दी है, यानी यात्री जो है वो टिकट का प्रिंट निकालने की जरूरत उनको नहीं है। इससे कागज़ की बचत होगी और यात्रा आपकी आसान होगी, इसलिए आपको अब प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जनरल टिकट नियमों में बड़े बदलाव और भीड़ नियंत्रित की कोशिश जो की जा रही है उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आपको बताया। तो रेलवे जनरल टिकटों में बदलाव करने की तैयारी में भी है। अब जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम लिखना जरूरी हो गया है, जिससे यात्री सिर्फ उसी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। इससे भीड़ और अव्यवस्था भी आपकी बहुत कम होगी। अब लास्ट में आपको एक मुख्य बात बताएंगे जो कि रेलवे के नए नियमों का क्या क्या असर आप पर पड़ने वाला है, यात्रियों के लिए क्या क्या जरूरी काम है जो कि आपको कर लेने चाहिए। यात्रा के समय आपको हर चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उस पॉइंट को आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि टिकट बुकिंग के समय सही मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है ताकि OTP आपको मिल सके। अगला लिखा हुआ यात्रा की योजना जो वो 90 दिन के भीतर ही आपको बनानी होगी, क्योंकि अब ARP सिस्टम को घटा करके 90 दिन कर दिया गया है। वेटिंग टिकट पर यात्रा आपको नहीं करनी है। लगेज लिमिट का ध्यान रखना है। टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड नियम समझकर ही टिकट कैंसिल करना है। आपको डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना है। ई टिकट मोबाइल पर सेव रखना है, प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, आप लोग जब टिकट लेते थे और ऐसा क्या होता है, जब आप लोग पेपर पे टिकट रखते हैं तो इधर उधर कहीं खो जाता है या फट जाता है, उसकी आपको टेंशन नहीं करनी। आप टिकट आपको अपने फ़ोन में ही रखना है, प्रिंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट नियम थे, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए जानकारी थी। मैंने आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जान सके क्या नए नियम है, कैसे उसका पालन करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।